हेलो दोस्त। आपका पावर फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आर्स अग्रवाल से टाइम एंड वर्क पढ़ाने जा रहा हूं। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए के तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है और उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो पहला क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और उसका कार्य क्षमता दिखाना है। कार्य क्षमता क्या है, ए की तुलना में बी अधिक कार्यकुशल है। यानी ए की तुलना में बी क्या है, अधिक कार्यकुशल है। कितना, 60% अधिक है। यानी अगर ये 100% है तो कितना, 60% यानी कितना होगा, 160% होगा। 160% होगा। तो अब इसको प्रतिशत को प्रतिशत काट दीजिए, शून्य से शून्य कट जाएगा। अब दो मर्त इधर कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। इसका क्या आएगा, कार्य क्षमता, ए का कार्य क्षमता यानी एक दिन का कार्य क्षमता कितना हुआ, 5। और बी का कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य क्षमता क्या हुआ, 8 हुआ। तो टोटल टोटल इसका टोटल काम यानी यानी ए जो है 12 दिन में समाप्त करता है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो टोटल काम कितना करेगा, टोटल काम कितना होगा, यानी 12 है। तो एक दिन का कितना कार्य है, 5, तो 12 दिन का यानी 12 25 60, यानी टोटल वर्क हुआ। यानी टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना हुआ, 60 हुआ। तो क्या पूछ रहा है, उसी कार्य को यानी 60 जो काम किया, यानी ए जो काम किया यानी उसी काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 60। तो 60 यानी एक दिन में कितना काम करता है, 8। तो 60 60 काम करने के लिए कितना दिन के लगेगा बी को, तो भागा दे दीजिए 8 से। यानी कितना आएगा, 8 से भागा दीजिएगा तो अ, यानी 4 दूनी 8 और 30 दूनी 60, और फिर काट दीजिए 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, यानी कितना होगा, 15/2। 15/2 इसको भागा दीजिएगा तो पूर्णांक के 7.1/2 डे आएगा। इसका आंसर आएगा। तो आंसर कौन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो ए किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं, 10 दिन, और बी इसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे, 15 दिन में। अगर दो यानी टोटल वर्क निकालना होगा तो क्या करिएगा, दोनों का लासा लीजिएगा। दोनों का लासा कितना आएगा, 30। 10 और 15 का लासा लीजिएगा तो कितना आएगा, 30। यानी टोटल वर्क कितना हुआ, 30। तो एक दिन का कार्य क्षमता हमको निकालना है। तो यानी 10 तिया 30 और 15 दूना 30, यानी एक दिन का कार्य क्षमता ही हो गया। यानी यानी एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में कितना काम करता है, 3 ए, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी, दोनों मिलकर तो एक दिन में दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 3 और 2 कितना, 5। यानी एक दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 काम करेगा। तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा दोनों मिलकर, तो भागा दीजिएगा 5×6 = 30, यानी 6 दिन लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पहला देखिए, ए प्लस बी, पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में काम करते हैं, यानी 15 दिन में। और बी अकेला इसी कार्य को करने में कितना दिन लगता है, 20 दिन। यानी ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 15 दिन में, और बी अकेला उसी काम को कितना दिन में, 20 दिन में काम करता है। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा यानी 15 और 20 का लसन लीजिए तो कितना आएगा, 60। एक दिन का कार्य क्षमता निकली 15×4 = 60, और बी बीतिया 60, बीतिया तो 60 हुआ। तो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। तो यहाँ 3 लिख दीजिए। तो 3 और 1 कितना काम करेगा, 1। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 4 काम करता है। तो पूछ रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करे, ए अकेला इस काम को यानी कौन काम को, टोटल वर्क को, यानी 60 काम को कितना दिन में समाप्त करेगा।
तो ए अकेला इस काम को एक दिन में कितना कार्य करता है? एक काम। तो पूरे काम 60 काम को कितने दिन में? 60 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर आपको कौन हुआ? ए। पहला चौथा नंबर क्वेश्चन है, तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा? तो क्या कह रहा? तपस और कौन? मिहिर। ठीक। तो क्या कर रहा? यानी तपस जो है मिहिर से, यानी मिहिर से दो गुना, इसका एक है तो इसका दो गुना कार्य को, दो गुना कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को कितना? 12 दिन में। यदि एक दिन में कितना काम करता है? दो काम। और एक दिन में मिहिर एक काम करता है, तो दोनों मिलकर, तो एक दिन में दोनों कितना काम करेगा? दोनों मिलेगा तो तीन काम करेगा, नहीं 3 वर्क करेगा, 3 वर्क करेगा ना? करेगा ना जी। तो 12 दिन में कितना काम करेगा? तो 12 दिया, एक दिन में 3 काम दोनों मिलकर करता है, तो 12 दिन में 12 दिया 36 काम करेगा। यानी टोटल वर्क कितना? 12 दिन में कितना काम करेगा? 36 वर्क, यानी 36 काम करेगा। तो क्या कह रहा है? तो कि तपस अकेला उसे उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा? यानी तपस अकेला, यानी इस काम को, यानी 36 काम को तपस कितना दिन में काम करेगा? यानी तपस एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। 2 काम करता है, तो 36 काम कितना दिन में करेगा? कितना काम करेगा? यानी 18 दूनी 36, यानी 18 दिन में समाप्त करेगा तपस। यानी ऑप्शन नंबर कौन हुआ? बी। पांचवा क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला और दिनों में पूरा करेगा। तो क्या कर रहा है? ए अकेला कितना दिन में कार्य करता है? ए अकेला 18 दिन में, और बी अकेला 15 दिन में। इसका दोनों को टोटल वर्क निकाल लीजिए, 90 आएगा। यानी लसा 18 15 का लसा कितना? 90। ये क्या टोटल वर्क निकल गया। तो एक दिन का कार्य क्षमता निकला 18 पचे 90, और 15 छके 90। तो क्या कर रहा? बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। जो बी ने अकेले ये जो 90 वर्क था, इसको कितना दिन काम किया? यानी 10 दिन तक। तो 10 दिन तक वर्क किया, तो 10 दिन तक, एक दिन में 6 काम, तो 10 दिन में 60 काम, 10 छके 60 काम। तो शेष कौन करेगा? शेष अकेला, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष कितना है? 60, यानी 90 में से 60 काम कौन किया? यानी बी। तो एक शेष कितना बचा? 30। तो 30 जो है शेष काम, 30 जो है ए अकेला कितने दिन में काम करेगा? यानी 30। तो 30 काम एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। तो 30 काम करने में कितना दिन समय लगेगा? 30। तो भागा दे देंगे, 5 छके 30, यानी शेष काम कितना दिन में लगेगा? 6 दिन। यानी 6 दिन इसको लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हुआ? सी। इसका राइट आंसर सी आया। छठा नंबर क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है तथा बी इस कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो आप देख रहे हैं भिन्न का क्या करिएगा? यानी 1/2 भाग को 5 दिन में करता है, तो पूरा भाग करने में कितना दिन लगेगा? पूरा भाग को क्या करिएगा? पूरा भाग को करने में तो क्या करिएगा? 1/2 को आप क्या करिएगा? उलट दीजिएगा, तो टोटल भाग निकल जाएगा। पूरा काम तो इसको उलट दिया, 2/1 होगा, और 5 से क्या करिएगा? गुना करिएगा, तो 5 दूनी 10 दिन। यानी ए का निकल गया 10 दिन, और बी का निकालिएगा तो कितना निकलेगा? बी इस कार्य को कितना? 3/5 इसको उलटिएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा? पूरा काम करने में 3/5 भाग काम कर 9 दिन लगता है, तो पूरा काम तो इसको उलट दीजिएगा, यानी 5 को ऊपर और 3 को नीचे उलट दीजिएगा, और क्या करिएगा? 9 से गुना कर दीजिएगा, 3 तिया 9, यानी कितना दिन लगा? 15। यानी टोटल काम करने में कितना लगा? 15 दिन। और सी को क्या करेगा? सी 2/3 भाग को 8 दिन, तो पूरा काम करने के लिए तो क्या करिएगा? यानी भिन्न को उलट दीजिएगा, 3/2,
और गुने 8 से गुना कर दीजिएगा, 2 चौके 8 यानी 4 दिया यानी 12 दिन। यानी ए टोटल काम करने में, पूरा काम करने में 10 दिन, अब बी पूरा काम करने में 15 दिन, और सी पूरा काम करने में क्या दिन, 12 दिन लगता है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा तीनों मिलकर, तो लासा लीजिएगा, कितना आएगा लासा 60। और एक दिन का कार्य क्षमता निकालिएगा, 10 छके 60, 15 चौके 60 और 12 पचे 60। एक दिन का कार्य क्षमता निकाल के ए का, बी का और सी का। कह रहा है क्या, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दे, तीनों यानी 60 काम, तो तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर 60 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो एक दिन में कितना, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा तीनों मिलकर, 6 4 10, 10 10 15 यानी 15 चौके यानी 60, यानी 4 दिन का टाइम लेगा, यानी 4 दिन लगेगा यानी पूरा काम करने में तीनों मिलकर। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तथा बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन लगा रहा है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा। तो क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करते हैं, 8 दिन में, और बी अकेला इसी कार्य को समाप्त करने में कितना समय ले रहे हैं, 12 दिन में। तो क्या कर रहा है, बी अकेला इस कार्य को इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा है, यानी बी अकेला बस 4 दिन ही लगा रहा है, ज़्यादा नहीं लगा रहा। कितना दिन लगा रहा, 4 दिन लगा, और उसके बाद कौन लगा, ए लगा। तो, तो पहले तो दोनों का लासा लीजिए, यानी दोनों का लासा कितना आएगा, 8 12 का लासा 24, 8 दिया 24 और 12 दूनी 24, यानी एक दिन का ही कार्य क्षमता निकला। तो क्या क्या कह रहा है, बी जो है, बी क्या कर रहा है, बी अकेला इस कार्य को 4 दिन लगा रहा है, बी अकेला सिर्फ कितना दिन, 4 दिन लगा रहा है, और 4 दूनी 8, यानी 8 काम जो है किया, और उसके बाद क्या किया, ये छोड़ दिया, यानी 4 दिन तक काम किया, उसके बाद ए अकेला काम किया। अगर एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 2 काम, तो एक दिन में कौन ए एक एक काम करेगा, तो कितना शेष बचा, शेष काम कौन करेगा, ए, काहे कि बी तो छोड़ के चल गया। तो कितना आएगा, यानी यानी 4 यानी 16, यानी 16 शेष काम बचा। तो 16 काम शेष हो, तो 16 काम कौन करेगा, ये करेगा, काहे बी तो छोड़ के चलिए गया। तो एक दिन में कौन ए, एक दिन में ए कितना काम करता है, एक काम, तो 16 16 काम करने में कितना दिन लगेगा, यानी भागा पड़ जाएगा 16/1, यानी 16 दिन लगेगा, यानी इसका आंसर कौन हुआ, 16 दिन। और ऑप्शन में कौन है, बी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8वां नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो क्या कह रहा है, ए अकेला, यानी ए अकेला इस किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है, यानी कितने दिन में, 9 दिन में समाप्त करता है, कर सकता है, यदि बी कार्य की, यानी बी की कार्य क्षमता जो है ए की कार्य क्षमता से क्या कितना अधिक है, 50% अधिक है, यानी ए की कार्य क्षमता से कितना है, 50% अधिक है, यानी 150 होगा। यानी बी की कार्य क्षमता जो है ए से 50% अधिक है, यानी ए से कितना अधिक है, अगर ये 100 है तो कितना अधिक होगा, 50 अधिक है तो कितना, 150 होगा। प्रतिशत से प्रतिशत काट दिए, 0 से 0 काट दिए, और 3 बचे 15 और 2 बचे 10, यानी कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य क्षमता 3 निकल गया बी का, और एक दिन का ए का कार्य क्षमता कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब क्या करेगा, टोटल वर्क निकालिएगा, टोटल वर्क कितना काम किया, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 9 काम, तो टोटल वर्क कितना होगा, 9 ए, 9 ए होगा। तो 9 ए होगा, तो क्या लिखेंगे, 9 एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम, तो 9 दिन में कितना, 18 काम, यानी टोटल वर्क कितना हुआ, 18। तो पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन सॉल्व करता है, बी अकेला, यानी बी अकेला इस काम को कौन कर, 18 काम को, यानी 18 काम को कितने दिन में करेगा, यानी बी, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, 3 काम करता है एक दिन में, 3 का तो 18 काम कितना लगेगा, तो भागल का 3 छके 18, यानी 6 दिन लेगा समय, यानी इसका आंसर कौन होगा, सी।
अगला नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त, यानी 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो पहले क्या है, ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में समाप्त करेंगे? 18 दिन में। और बी प्लस सी इसी काम को कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में। और सी प्लस ए इस काम को कितने दिन में करेंगे? 36 दिन में। 36 दिन में। तो तीनों का लासा कितना आएगा? 72। कितना आएगा? 72। तो क्या होगा, एक दिन का कार्य क्षमता निकाले, 18 चौके 72, 24 72, और 36 दूना 72 आएगा। तो दोनों सबको जोड़ दीजिएगा। सबको क्या है देखिए, इसमें ए 2 गो है, बी भी 2 गो है, सी 2 गो, तो इसका कॉमन कितना होगा? 2 इंटू प्लस बी यानी सी, यानी कितना आएगा टोटल? 4 3 7 2 9, यानी 9 आएगा। तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना होगा एक दिन का? कितना आएगा? 4.5, यानी ई वाला भागा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9/2, यानी 4.5 होगा। तो क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, तो कितना काम है? टोटल काम 72, और कितना है? 4.5, और 4.5 का क्या आएगा? 4.5 एक दिन का। तो दशमलव को काटेगा तो क्या होगा? दशमलव ऊपर, दशमलव के बदले क्या ऊपर जाएगा? तो क्या होगा, यानी 15 तिया 45, और 24 तिया 72, यानी 5 तिया 15, और 8 तिया 24, और कितना आएगा? 16×5 = 80, यानी कितना आएगा? 16 दिन। 16 दिन इसका आंसर आएगा। यानी एक दिन, यानी 16 दिन तीनों मिलकर अगर काम करेगा तो कितना दिन में समाप्त होगा? 16 दिन में। अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, ए प्लस ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में, और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए, ए प्लस बी किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं? 8 दिन में। फिर क्या कर रहा है, बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में पूरा करते हैं? 12 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में समाप्त करते हैं? यानी 15 दिन में। टोटल का क्या गया? 8 12 15 का लासा कितना आएगा? 120। 120 आएगा। एक दिन का कार्य क्षमता प्लस यानी 15 बीसा से, अब 12 दहे के बीसा से, और 15 बीसा से। तो क्या पूछ रहा है, ए प्लस, तो फिर दो दो कॉमन सब डबल डबल हो जाएगा, तो ए प्लस बी और प्लस सी, यानी कितना आएगा? जोड़िएगा तो यानी सब मिला के कितना आएगा? 33। तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2 इधर आएगा तो 33/2, यानी कितना आएगा? इसका भाग दीजिएगा तो 16.5। तो क्या करिएगा अब, ए प्लस बी कितना एक दिन में कितना काम करता है? 15 काम। कितना काम करता है? 15 काम। तो ए और सी कितना काम करेगा एक दिन में? 1.5 काम। तब ना आएगा 16.5। तो क्या पूछ रहा है, सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो सी अकेले कितना, यानी 120 काम को। सी अकेले कितना दे, सी एक दिन में कितना काम करता है? 1.5। तो 120 काम को कितना दिन में करेगा? तो दशमलव अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा? दशमलव ऊपर, जीरो ऊपर चल जाएगा। तो अब काट देते हैं 15, ठीक है, 20 से, यानी 1 जीरो, 20 120 कट गया तो जीरो ही रह गया, यानी कितना दिन लगेगा? 80, यानी 80 दिन। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, और बी 20 दिन में, तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? यानी ए किसी काम को कितना दिन में समय लेते हैं? 18 दिन। और बी किसी कार्य को पूरा करने में कितना? 20 दिन। और सी अकेला इस काम को कितने दिन में? 30 दिन में पूरा करेगा। तीनों का लसा यानी 18 20 30 का लसा कितना आएगा? यानी 180, यानी 18 दहें के 180, और बी नमक है 80 से, और 30 है 180। तो क्या कह रहा है,
बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, यानी बी और सी मिलकर आरंभ करते हैं। और कितना दिन तक काम करते हैं? 2 दिन तक, यानी 2 दिन तक, यानी कितना आएगा? 9 6 15, 15 दूनी 30, यानी 30 काम करते हैं, यानी 30 काम करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? छोड़ के चले जाते हैं। तो शेष काम कौन पूरा करेगा? ए। क्या बी और सी तो 2 ही दिन तक कार्य करता है, उसके बाद कौन करेगा? ए करेगा। तो कितना होगा? नहीं, 180 में 30 घटा दीजिए, कितना आएगा? 150। नहीं, 150 काम कौन करेगा? ए करेगा। तो ए, यानी 150 काम को ए एक दिन में कितना काम करता है? 10 काम। तो 150 काम कितना दिन में करेगा? तो भागा दीजिएगा 150/10, शून्य से शून्य कट जाएगा तो कितना आएगा? 15, 15 दिन आएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी ए कार्य को क्रमशः 6 घंटा, 4 घंटा तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेगा? यानी ए किसी कार्य को कितने दिन में? 6 घंटों में। और बी किसी काम को कितने दिन में? 4 घंटे में। और सी किसी काम को कितने दिन में करता है? सी 12 दिन में। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे समाप्त करेगा? तो यानी 6 4 10 12 का लासा कितना आएगा? 6 4 12 का लासा कितना आएगा? 12। और क्या करिए, एक दिन का कार्य क्षमता निकाल लेगा। 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 कम 12, यानी एक दिन का कार्य क्षमता, एक दिन में कितना काम करेगा ये? और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3। और सी एक दिन में कितना काम करेगा? 1। टोटल वर्क कितना है? 12। तो कितना एक दिन में तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 3 2 5 1 6, यानी एक दिन में, यानी तीनों मिलकर कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। तो 12 काम तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो 6 एक दिन में, यानी तीनों मिलकर 6 काम करता है, तो 12 काम कितना दिन में? 2 दिन में करेगा। 6 दूनी के 12, यानी 2 दिन में समाप्त हो जाएगा ये काम। ये ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ए, यानी 2 घंटा। 13वां नंबर क्वेश्चन है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा कर सकेगी? तो क्या कर रहा है? एक मैन और एक वोमैन प्लस एक बॉय किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 3 दिन में। और 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 एक पुरुष अकेला कितने दिन में समाप्त करता है? 6 दिन में। और एक वोमैन कितने दिन में समाप्त करता है? 18 दिन में। यानी उसी काम को तीनों मिलकर एक, यानी तीन तीन दिन में समाप्त करता है, और उसी काम को अकेला यानी पुरुष 6 दिन में और औरत उसी काम को 18 दिन में। तो तीनों का लासा कितना आएगा? 18, यानी तीनों का 3 6 18 का लासा कितना है? 18। तो एक दिन का कार्य क्षमता निकाले, 3 6 18, छोटी 18, 18 एकम 18। तो क्या पूछ रहा है कि एक लड़का अकेला इसे 18 दिन करे, एक स्त्री अकेले इसे कितने दिन में पूरा करनी? स्त्री एक दिन में कितना काम करेगा, यानी स्त्री का पूछ रहा है। तो स्त्री का कैसे निकलेगा काम? यानी मैन एक दिन में कितना काम करता है? 3, लिख दीजिए। और वोमैन एक दिन में कितना काम करता है? 1। तो लड़का एक दिन में कितना काम करेगा? यानी 3 2 5, यानी 1 काम करेगा। यानी यानी 3 3 1, यानी यानी सॉरी सॉरी, मैन एक दिन में 3 काम, वोमैन वोमैन हो गया 1 काम, और 3 1 4 है 2, यानी 6, यानी 2 काम करेगा। यानी 4 काम तो ये किया, तो 2 काम को वोमैन करेगा। तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिन में काम करेगा? एक स्त्री, तो स्त्री कितना होगा? स्त्री एक दिन में, यानी एक स्त्री, स्त्री कौन है? 1। वोमैन, तो एक दिन में वोमैन कितना काम करता है? 1 काम। तो 18 काम कितने दिन में लगेगा? आंसर इसका नहीं आ रहा है। क्वेश्चन यानी गलत टाइप हो गया है। एक लड़का अकेले से कितने दिन में काम करेगा? सॉरी, इसको सुधार लीजिएगा। एक लड़का अकेले का, तो एक लड़का कितने दिन में काम करेगा? बॉय, तो एक दिन में बॉय कितना काम करता है? 2 काम। और एक दिन में
2 काम करता तो 18 काम कितने दिन में करेगा, तो भागा पड़ जाएगा 2 नमक 18, यानी 9 दिन। ऑप्शन नंबर ए है। सॉरी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, एक स्त्री की जगह एक वोमेन होगा, ठीक ना, एक लड़का होगा। आप RS अग्रवाल का बुक देख लीजिएगा, ठीक ना। इसीलिए अब समाप्त होता है और मैं विदा लेता हूँ। फिर अगले अगले यानी अगले अगले टाइप यानी अगले क्वेश्चन में मैं आऊँगा। और अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक। जय हिंद।